हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक अन्य उपविषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है समास। तो दोस्तों, समास के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए शुरू करते हैं। समास की अगर परिभाषा देखी जाए तो कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। व्यावहारिक रूप से समास के अर्थ को समझने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला है हमारा समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद वह पद होता है जिसमें समास के नियमों से बने शब्द होते हैं और समास विग्रह में समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो नील कमल, जो कि एक समस्त पद है जिसका विग्रह करने पर हमें मिलता है नीला है जो कमल, अर्थात नीला है जो कमल नील कमल का समास विग्रह है। समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहला हमारा पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखें, राजपुत्र में राज पूर्व पद तथा पुत्र उत्तर पद की भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन में प्रति पूर्व पद तथा दिन उत्तर पद की भूमिका निभा रहे हैं। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, जैसे कि काठ की पुतली में कठपुतली, अर्थात उपर्युक्त उदाहरण में की विभक्ति का लोप हो गया है। इसी प्रकार घोड़े का सवार अर्थात घुड़सवार, उपर्युक्त उदाहरण में का विभक्ति का लोप हो गया है। यदि हम समास के भेद के विषय में बात करें तो समास में कुल 6 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। आज की क्लास में हम समास के पहले स्वरूप अव्ययी भाव समास के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास में कहा जाता है जिस समास का पूर्व पद प्रधान अथवा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, जिसे हम इंग्लिश में अगर प्रीफिक्स के रूप में समझें तो वो होता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि। उदाहरण के लिए अनुरूप में अनु धन रूप, अर्थात अनु पहला पद या पूर्व पद है जिसे हम प्रीफिक्स के तौर पर समझते हैं और रूप उत्तर पद की भूमिका निभा रहा है। अव्ययी भाव समास के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए कुछ अभ्यास के कार्य यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति उत्तर पद दिन, जिसका विग्रह करने पर अर्थ निकलता है प्रत्येक दिन। आजन्म में पूर्व पद आ उत्तर पद जन्म और विग्रह करने पर इसका अर्थ निकलता है जन्म से लेकर। इसी प्रकार यथा संभव, पूर्व पद यथा उत्तर पद संभव, विग्रह करने पर जैसा संभव हो का अर्थ निकलता है। अनुरूप में पूर्व पद अनु उत्तर पद रूप और विग्रह करने पर रूप के योग्य का अर्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार भर पेट में पूर्व पद भर उत्तर पद पेट और विग्रह करने पर पेट भर के का अर्थ निकलता है। प्रतिकूल में पूर्व पद प्रति
उत्तर पद कूल अर्थात इच्छा के विरुद्ध। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अव्ययी भाव समास के प्रत्येक पद में जो पूर्व पद है उसमें प्रति, आ, यथा, अनु, भर, प्रति इत्यादि तरह के हमें पूर्व पद देखने को मिलते हैं। यदि हम इन पर अभ्यास कर लेते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में हम अव्ययी भाव समास का अंत या पहचान कर सकते हैं। उपर्युक्त अभ्यास कार्य के अतिरिक्त अव्ययी भाव समास को पहचानने के कुछ अन्य पहलू भी हैं, जैसे कि जब एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के तौर पर रातों रात अर्थात रात रात या रात ही रात में, तथा हाथों हाथ 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 या हाथ ही हाथ में। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास का समावेश है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पहलू है वो है जब पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद किसी नदी का नाम हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के तौर पर पंचगंगा, द्वे यमुना। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें अतिशयोक्ति का भाव परिलक्षित होता है, अर्थात पंचगंगा का अर्थ निकालने पर इसका अर्थ निकलता है 5 हैं जो गंगा, और द्वे यमुना का अर्थ निकलता है 2 है जो यमुना। परंतु गंगा और यमुना का अस्तित्व अपने आप में एक ही है, अतः पंचगंगा एक अतिशयोक्ति का भाव उत्पन्न करता है और इसी प्रकार द्वे यमुना भी एक अतिशयोक्ति का भाव उत्पन्न कर रहा है। इसलिए जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद किसी नदी का नाम, तो वहाँ अव्ययी भाव समास का समावेश होगा। तो दोस्तों, आज हमने समास के विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली हैं, जैसे कि समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, समास के व्यवहारिक ज्ञान कौन कौन से हैं, और इसके साथ ही साथ समास के भेद कितने होते हैं। 6 भेद होते हैं। इन समस्त 6 भेदों में से हमने समास के पहले भेद अर्थात अव्ययी भाव समास के विषय में आज जान लिया है। अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें कुछ शब्द होते हैं जो कि अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को देखकर ही हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। इनसे संबंधित अभ्यास कार्य आप कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्ययी भाव समास से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।